जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति ही मोक्ष का मंगलमयी मंगलाचरण है। मुक्ति के मार्ग में यात्रा करते हुए अनादिकालीन चैतन्य स्वरूप बिना किसी पर के अवलंबन के, बिना किसी पर के निमित्त के जब सहज ही स्वयं में अनुभव में आता है, जब अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा जिसमें पर्याय अभेद होकर तन्मय होती है, भीतर में ही भीतर में अतीन्द्रिय आनंद के रस की घूंट पीते रहते हैं ज्ञानी। और तब देह के परमाणु परमाणुओं के होने पर भी नहीं है। फिर उन परमाणुओं से उत्तम कार्य होते हैं। परमाणुओं के बिखरने से पहले उन परमाणुओं से सद्कार्य होते हैं।
उन परमाणुओं का फिर से मिट्टी में मिल जाने से पहले अपूर्व कार्य होता है, और वही अपूर्व कार्य परम कृपालु देव के देह के परमाणुओं से हुआ है। क्योंकि परम कृपालु देव जैसे महापुरुष का आत्मा जब आत्मा में अभेद निर्विकल्प होता है, लीन होता है, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, ऐसी लीनता पूर्व में हो चुकी है। उस लीनता के बल पर ही तो स्वयं को देह से न्यारा देखा है, और उसी लीनता के बल पर ही जो भीतर में अतीन्द्रिय आनंद का भोग हुआ, उस भोग को वे विकल्प कहना चाहते हैं जिन विकल्पों ने आनंद का भोग ही नहीं किया था। फिर भी वे विकल्प भी अंतिम विकल्प है। मरते मरते जाते जाते वे भी कुछ ऐसा उत्कृष्ट कार्य करके जाते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को मैं शास्त्र में लिखूं, उस रूप में विकल्प परिवर्तित होते हैं। पहले विकल्प होते थे खाने के पीने के, मगर अब ज्ञानियों के जो विकल्प है वे विकल्प भी पलट जाते हैं। अनुभूति को उपलब्ध आत्मा की संगति पा करके जब जड़ विकल्प भी बदल जाते हैं और दिव्य ध्वनि बरसाने लगते हैं, जब वह मांस खून और हड्डियों से बना हुआ देह वह भी सत्कार्य में लग जाता है, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना में लग जाता है, जब जड़ परमाणु भी ज्ञानी के योग में रह करके पलट जाते हैं, तो फिर मैं तो परमात्मा हूं। फिर मैं परमात्मा होकर के परम कृपालु देव का योग पाकर के क्यों नहीं पलट सकता? और पलट सकता हूं इस वजह से ही तो परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि की रचना की है। परम कृपालु देव का शिष्य परम कृपालु देव से ही शंका करता है, मगर उस शंका में जो विनम्रता है, उस विनम्रता के कारण ही कृपालु देव ने, सदगुरु देव ने पांचों शंका का समाधान किया और ये कहा है कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है और आत्मा का मोक्ष है। ऊंची मंजिल दिखाई, मोक्ष की मंजिल दिखाई। अब शिष्य को जो शंका है वह शंका ये है कि क्या यह मोक्ष का उपाय है? और शिष्य में जो विनम्रता है वो विनम्रता सीखने जैसी है, क्योंकि जब हमें किसी एक प्रश्न का भी उत्तर आ जाता है तो हमारी छाती फूल जाती है, हम इतने चौड़े हो जाते हैं कि गली सकड़ी हो जाती है। मगर शिष्य जैसे जैसे ज्ञान पाता है उसमें विनम्रता बढ़ती है, उसमें गुरु के प्रति अहोभाव बढ़ता है, और उस अहोभाव के कारण ही गुरु के ज्ञान की वहां से बरसात होती है, फूल खिलते हैं, शिष्य माला बुनता जाता है। मगर सदगुरु की निष्कारण करुणा वाणी बरसती रहती है और शिष्य और अत्यंत विनयवान होकर के गुरु के चरणों में ही बैठता है, पूछता है। पूछने में विनम्रता है, क्योंकि विनय ही गुरु के ज्ञान की तिजोरी को खोलने की चाबी है। एक ही जगह है जहां पर अहंकार छोड़ करके बैठना है, और गुरु का यही कर्तव्य है। गुरु यही कहते हैं कि तू तेरा अहंकार छोड़ दे। और यदि गुरु शिष्य को शिष्य के स्तर तक जाकर के समझे तो फिर गुरु यही कहते हैं कि तेरा अहंकार जो है वो मुझे दे दे, तेरा जो दुख है वह तेरा दुख भी मुझे दे दे। महाभारत को पढ़ते हैं ना, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोध देते हैं? हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो लगेगा कि श्री कृष्ण कैसे अहंकार की बात करते हैं, मगर श्री कृष्ण का गहरा भाव यह है कि जो जो तू जिस अहंकार की वजह से ये अकड़ा हुआ है, इस अहंकार को छोड़, अहंकार में कुछ भी नहीं रखा। मगर ये भाषा कृष्ण की भाषा है अर्जुन को समझाने के लिए। ये भाषा ऐसी है जैसे कोई माँ
अपने छोटे से बच्चे को कहती हो। अब छोटे बच्चे को देखते हैं ना, बच्चा अपने हाथ में गुड़िया लेकर के गुड़िया से खेलता रहता है, पूरे दिन भर गुड़िया को छोड़ता नहीं है, और खुद भी अब परेशान होता है, रात को सोता नहीं है गुड़िया के साथ। तब माँ उस बच्चे से क्या कहती है कि बेटा, एक काम कर, जैसे तुझे थकान लगती है, तुझे भूख लगती है, तुझे नींद आती है, ये बेचारी गुड़िया को भी तो नींद आती है। एक काम कर, तू गुड़िया को सुला दे। चल एक काम करती हूँ, मैं ही गुड़िया को सुलाती हूँ, मैं लोरिया गाती हूँ और गुड़िया को आराम करने दे। चल अपन गुड़िया को सुला देते हैं, क्योंकि बेचारी सुबह से ही थक गई होगी। और माँ लोरिया सुनाती है, मगर गुड़िया नहीं सोती, वह बेटा सो जाता है। माँ समझदार है, क्योंकि माँ अपने बेटे को जानती है। ये चेष्टा बिल्कुल झूठी है, क्योंकि गुड़िया जो है वो गुड़िया न थकती है, न गुड़िया सोती है, न गुड़िया खेलती है, गुड़िया कुछ भी नहीं करती। मगर झूठ को यदि निकालना हो तो दूसरा झूठ डालना पड़ता है, क्योंकि पहले लगे हुए कांटे को निकालना हो तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है, फिर दोनों कांटे को निकाल करके निष्कंटक कर देते हैं। परम कृपालु देव वही है जो शिष्य को कहते हैं कि अहंकार को छोड़, और जितना निरअहंकारी होकर के बैठेगा उतना पाएगा। और उसका प्रमाण यह है कि कृपालु देव 97वीं गाथा तक पहुंचे। ये 5 पदों पर शिष्य को अत्यंत वात्सल्य से बोध देकर के छठी शंका तक पहुंचे, और समाधान देते हुए आज ये पहली गाथा है। छठी शंका का समाधान सदगुरु की ओर से शिष्य को प्राप्त हो रहा है। क्या मोक्ष का उपाय है? सबसे पहले हम परम कृपालु देव के इन वचनों को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, और फिर इन वचनों में जो कृपालु देव के भाव है, और परम कृपालु देव को शिष्य के प्रति जितनी श्रद्धा है, वह श्रद्धा भी समझने जैसी है। काश हम पामर परमात्माओं के भीतर भी ऐसी ही श्रद्धा जगे, ऐसी ही प्रतीति जगे, जैसी प्रतीति कृपालु देव के शिष्य को आत्मसिद्धि शास्त्र में है। क्योंकि शिष्य ने अब तक 5 शंका पूछी और 5 शंका का समाधान मिला है, इसलिए छठी शंका पूछ करके आशावादी शिष्य है। ये बात ऐसे ही है जैसे किसी व्यक्ति से तुम्हें 6 लाख रुपये लेने हैं, और उस व्यक्ति ने कहा कि पहले मैं 1 लाख दूंगा, फिर 1 लाख दूंगा, फिर 1 लाख दूंगा, और उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपये दे दिए। अभी 1 लाख रुपये बाकी है। तब फिर वह व्यक्ति कहे कि 1 लाख, जो अंतिम 1 लाख है, वह भी मैं तुम्हें दूंगा, तो उस व्यक्ति को स्वाभाविक है, श्रद्धा होगी कि 5 लाख जब मिल गए हैं, तो ये जब वचन देता है, वादा करता है, तो निश्चित रूप से ये 1 लाख जो बाकी है वह भी मुझे मिलेंगे। परम कृपालु देव शिष्य को इसी प्रकार से समझाते हैं और उसका हौसला बुलंद करते हैं। गाथा 97। પાંચે ઉતરની થઈ આત્મા વિશે પ્રતિ થાશે મોક્ષોપાયની સહજ પ્રતીત એરી। जैसे तुझे 5 उत्तर के माध्यम से आत्मा के संबंध में प्रतीति हुई, ऐसे ही मोक्ष के उपाय की भी सहज प्रतीति होगी, सहज प्रतीति होगी। सहज इसलिए क्योंकि वो जो छठे पद की प्रतीति है
वह निर्विकल्प अनुभूति के बिना नहीं होती, और निर्विकल्प अनुभूति सहज है, मोक्ष का उपाय है, वह तुझे प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि खोजी है, खोजी को मिल ही जाता है। कृपालु देव के नेत्रों ने शिष्य को पहचान लिया है, क्योंकि ये शिष्य जो सामने बैठ करके शंका करता है ना भगवान, इस शंका के पीछे उसका कारण है। बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तब बुद्ध के पिता ने ज्योतिष को बुलाया था और उसकी कुंडली निकलवाई थी कि क्या होगा मेरा बेटा। ज्योतिषों ने आकर के बुद्ध के पिता से कहा था कि आपका बेटा बड़ा भोगी होगा या बड़ा त्यागी होगा, या तो बड़ा सम्राट होकर के राज्य वैभव को भोगेगा, या फिर वह त्यागी होकर के घर गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके फिर वह निकल जाएगा। मगर जैसे ही ये पिता ने सुना कि बेटा वैरागी होकर के घर छोड़ करके चला जाएगा, तो पिता ने ज्योतिषों से पूछा, क्योंकि विद्वान थे, उनसे पूछा कि उसका उपाय क्या है कि मैं मेरे बेटे को वैरागी होता हुआ बचा लूं, घर को छोड़ता हुआ मैं बचा लूं। और ज्योतिषी ने एक उपाय बताया था। वह उपाय बहुत सटीक था, क्योंकि ज्योतिष तो विद्वान है ना, बुद्धिमान है ना। ज्योतिषों ने कहा था कि अपने बेटे को क्षण भंगुरता के बोझ से दूर रखना। पिता ने कहा समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या। उन विद्वानों ने कहा कि आपके बेटे को कभी मुरझाता हुआ फूल न देखने देना। आपके महल के बगीचे में जो फूल उगे हैं, वे फूल जब मुरझा जाए, आपको लगे कि मुरझाने की तैयारी है, उससे पहले ही उस बगिया में से हटा देना। कभी भी आपके बेटे की नजर बगिया में खिले हुए उन फूलों पर न पड़े जो अभी मुरझाने की तैयारी में है। आपके बेटे को उस पेड़ से दूर रखना जिस पेड़ के पत्ते पीले होकर गिरने की तैयारी में हो, क्योंकि जैसे ही आपका बेटा वो पीले पत्ते को देखेगा, वो समझ जाएगा। आपके बेटे को क्षण भंगुरता का बोझ जहां भी हो सकता है उससे दूर रखना, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे वो बच्चा फूल को मुरझाता हुआ देखेगा, उसको पहला विचार यह आएगा कि ये फूल जैसे मुरझा गया, थोड़ी देर पहले खिला हुआ था। उसे पहला बोध ये होगा, क्या ऐसा ही जीवन है, मेरा जीवन भी क्षण भंगुर है और मुरझा जाएगा। जैसे वो पीले पत्ते को देखेगा तो उसके अंदर में ये विचार चलेगा, क्या जीवन भी पीले पत्ते की तरह है, कि जैसे ही पीले पत्ते की तरह वो पत्ता गिर गया, ऐसे ही क्या मुझे एक दिन गिर जाना है। पिता ने पूरी व्यवस्था कर दी थी, बचपन से लेकर के जवानी तक पूरी तरह से बच्चे को क्षणभंगुरता से बिल्कुल ही दूर रखा। मगर एक बार जब बुद्ध किसी सम्मेलन में जा रहे थे और वहां पर उन्होंने एक आदमी को देखा, बाल सब सफेद हो गए, और उस समय उस आदमी को देख करके फिर बुद्ध ने सारथी से पूछ ही लिया कि ये क्या, वह आदमी ऐसा सफेद बाल वाला क्यों दिखाई देता है। यह संभव ही नहीं है कि कोई मृत्यु को देखे बिना रहे। जीवन है तो जीवन में मृत्यु दिखाई ही देगी। सारथी ने कहा इसका बुढ़ापा आ गया, ये जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहा, इसका समय आ गया। जा रहे थे युवा सम्मेलन में और बुद्ध ने फिर सारथी से कह दिया, अब रथ को वापिस मोड़ लो, क्योंकि बुढ़ापा आ ही गया, मेरा बुढ़ापा आ गया, अब युवा सम्मेलन में जाने की जरूरत नहीं है। जब वापिस लौट रहे थे कि एक आदमी को सड़क के किनारे देखा, वो मरा हुआ था। बुद्ध ने फिर सारथी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। उस सारथी ने कहा ये मर गया। और फिर बुद्ध ने कहा
अब तुम इस रथ को वापिस ले जाओ या वापिस न ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मर ही गया। अब मरे हुए को तुम महल ले जाओ या फिर यहां छोड़ दो या फिर कहीं और, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुद्ध फिर वही ठहर गए। क्षण भंगुरता का बोध पिता को तो मना किया था, उस बाप ने रोका था, बहुत रोका था कि वो मृत्यु को न देख ले, स्मशान न चला जाए। रोकने पर भी बुद्ध रुके नहीं और उन्होंने मौत को देख ही लिया। मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, आपको किस बाप ने रोका कि मृत्यु को मत देखो? जिनको रोका था वे भी मौत को देख करके आते हैं, और तुमको किसी ने रोका नहीं है, फिर भी तुम मौत को देखने स्मशान नहीं जाते हो। शिष्य को क्षण भंगुरता का बोध हुआ है। शिष्य अहोभाव से भर गया कि ये जो जीवन है, इस जीवन में कल कहा था मैं, उदय उदय सद्भाग्य, मैं इसे यदि समझ जाऊं तो मेरा महाभाग्य। चिंतामणि, पारसमणि, उसकी कोई मैं उपमा नहीं दे सकता। हे ज्ञान दीपक, शिष्य जो है वो शिष्य पाएगा, इसलिए क्योंकि ये बुद्ध की जीवन की ये जो घटना है वो इसी बात को बताती है। जो खोजने निकलता है वह पा ही जाता है, उसे कहीं कोई रोक नहीं सकता। और यही तो हमारी विशेषता है, क्योंकि कृपालु देव जिस तरह से मोक्ष के उपाय का निरूपण कर रहे हैं, वह निरूपण इस पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी के भ्रमण करने पर कहीं नहीं दिखाई देता। हिंदू है, वे कहते हैं, उनकी बातों में दम है, क्योंकि वे कहते हैं कि परमात्मा है, मगर उन्होंने परमात्मा में फिर मर्यादा कर दी। राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, परशुराम भगवान है। उन्होंने भगवान के, परमात्मा के 10 अवतार कहे, बस उसके आगे और कुछ नहीं। ईसाइयों ने कहा तो सिर्फ इतना ही कहा, जीसस है वे परमात्मा है, परमात्मा के पुत्र है जीसस। जीसस परमात्मा के पुत्र है, तो हम सब कौन है? हम किसके पुत्र है? जीसस परमात्मा के पुत्र है, जीसस किसी नाथ के पुत्र है, तो क्या हम अनाथ है? जीसस सनाथ है, तो क्या हम अनाथ है? इसलिए ईसाइयत बहुत मर्यादा में है, हिंदू भी मर्यादा में है, और मुस्लिम की तो बात ही नहीं। उन्होंने तो कहा ही नहीं, उन्होंने कहा मोहम्मद पैगंबर है, परमात्मा की बात ही नहीं छेड़ी, सिर्फ पैगाम लेकर के आए हैं, पोस्टमैन है, परमात्मा तो कहा ही नहीं। कृपालु देव जो वर्णन करते हैं कि तू परमात्मा है, ये वाणी इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। और आप सभी ज्ञान दीपकों को ये अनुभव है, क्योंकि आप भी सब जगह घूम फिर करके यहां आए हुए हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं। अहो भाव से जब इतने भर जाते हैं, तब शिष्य के अंतर से ये भाव निकलता है कि मुझे मोक्ष का उपाय समझना है, क्या मैं समझ पाऊंगा? और कृपालु देव कहते हैं, तुझे 5 प्रश्न का उत्तर मिला, और 5 प्रश्न के उत्तर में जैसे तेरे भीतर में ये प्रतीति हुई, श्रद्धा हुई, ऐसे ही छठे में भी होगी, क्योंकि तू अनुभूति के निकट आया। उसका सबसे पहला कि तेरे भीतर में अभी उल्लास है, ये सहज इत्तेफाक नहीं है, तू यहां पर आ गया। सौभाग्य भाई कृपालु देव को मिल गए, अंबालाल भाई कृपालु देव को मिल गए। ये मिलने में देखो ने कैसी सहजता है, यही है। और हम कृपालु देव को मिल गए, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ये जो सहज प्रतीति होगी, उसका बहुत गहरा भाव है। उसके लिए
मुझे आप सभी ज्ञान दीपकों से उम्मीद है इस बात को अच्छी तरह से समझे। बुद्ध के जीवन की एक घटना मैं आपको कहता हूं। श्रीवस्ती के जेत वन में बुद्ध विराजमान थे। उस नगर के बाहर वहां एक नदी थी। उस नदी का नाम था अचिरवती नदी। अचिरवती नदी। उस अचिरवती नदी के किनारे पर कुछ माझी थे। वे माझी मछलियों को पकड़ने के लिए वहां पर किनारे पर बैठे हुए थे। वे जाल लेकर पहुंचे ही थे। अचिरवती नदी। अचिरवती का मतलब यह है क्षणभंगुर। चिर माने लंबे काल तक टिकने वाला। अचिर माने क्षणभंगुर। अचिरवती नदी के किनारे पर वे माझी मछली को पकड़ने के लिए जाल फैला ही रहे थे। जाल फैलाया उन्होंने और जाल फैलाते ही एक मछली उसमें फंस गई। मगर उस मछली की विशेषता थी कि वह मछली सोने की थी। सुवर्ण की मछली। माझी ने देखी और चौंक गए कि यह मछली में ऐसा क्या है। आज तक ऐसी मछली कभी देखी नहीं थी। सोने की मछली। मगर एक बात उन्होंने देखी कि उस मछली के भीतर से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है और वो बहुत कुछ बता रही थी। है सोने की। अक्सर ऐसा होता है। जब मछली को हाथ में लिया नहीं था ना, वो सोने की लगती थी, सोने की थी। मगर जैसे ही नजदीक गए, देखा नहीं, पकड़ा। देखते समय तो सोना लगा था, पकड़ते समय बदबू आई। और हम सभी का यही हाल है। आज खुद आप देखो ना, जिस स्त्री के मोह में आप पड़े थे, जब पहली बार आपको शादी करने का विचार आया था, उसको जब पहली बार देखा था आपने, तब आपको कितनी सुंदर दिखी थी। और जैसे ही शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर उसमें वही दुर्गंध आने लगी। कितना भी सौंदर्य से भरा व्यक्ति हो, वस्तु हो, नजदीक आते ही फिर दुर्गंध आती है। वो कहानी ये बताती, बहुत प्यारी कहानी है। मुझे आप ज्ञान दीपकों को यह कहना है कि जो शिष्य कृपालु देव के पास में गया है, वो कैसे पहुंचा है, उसकी यह कहानी है। माझी ने मछली को तो पकड़ लिया। सोने की मछली, ऊपर से सोने की, मगर अंदर से बदबू आती है। होता है, बाहर से जो जितना साम्राज्य वैभव दिखाई देता है, भीतर में उतनी ही दरिद्रता होती है। बाहर में जितना ऊंचा आसन दिखाई देता है, भीतर में उतनी ही दीनता होती है। नानक के साथ ऐसा हुआ था। नानक को एक सेठ ने आमंत्रण दिया था। उस सेठ का नाम था दुनीचंद। दुनीचंद ने कहा, आपको मैं निमंत्रण देता हूं, मेरे द्वार पर, मेरे घर पर आप पधारे, मुझे आहार दान देने का अवसर दे, मुझे अनुग्रहित कर। नानक ने कहा, मैं नहीं आ सकूंगा। मगर दुनीचंद की आबरू का सवाल था, क्योंकि दुनीचंद जैसा सेठ, नगर सेठ बुलाए और नानक न जाए तो अपमान हो जाएगा। इसलिए दुनीचंद ने और एक उपाय खोजा। मैं आपको बहुत सारी भेंट, सम्मान, सत्कार, ये मेरे भाव है, आप आइए मेरे पास, मेरे साथ आपको चलना ही होगा। बहुत कहने पर, मना करने पर भी, क्योंकि आसपास में लोग भी थे, उनकी भी किसी की इच्छा नहीं थी कि नानक उसके घर पर जाए। फिर भी नानक पहुंच गए। और दुनीचंद के घर पर जैसे ही भोजन करने बैठे कि नानक ने रोटी हाथ में ली। हाथ में रोटी लेकर के रोटी को जैसे ही मुट्ठी में मसला कि हाथ में से, हथेली में से खून की धार बहने लगी। वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा, मना किया था ना हमने, मत जाओ, फिर भी आप गए, ये ऐसा क्यों हुआ?
और फिर नानक ने राज खोला। ये रोटी है तो बहुत अच्छी, मगर इस रोटी के भीतर न जाने कितने लोगों का खून चूसा गया हुआ। जो बाहर में इतना सौंदर्य तुम्हारे इस भवन में दिखाई देता है, भीतर में उतना ही पाप, कपट, चोरी, बहुत गहराई में देखो तो संपत्ति के पीछे, सोने के पीछे खून की बदबू है। उस चिरवती नदी में ऐसा ही हुआ। वो जो मछली निकली वो बाहर में सुवर्ण की थी, मगर भीतर से दुर्गंध आती थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आज फिल्म स्टार हो, अभिनेत्री जो फिल्मों में इतनी अच्छी दिखती है, पास में आकर के खड़ी रहे तो वो भी बदबू आएगी उसके पास में, क्योंकि नजदीक आई। दूर के ढोल सुहावने, दूर थी डूंगर रड़ियामना, नजदीक आते ही फिर ऐसा होगा। जब माझी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए इसका, तब ऐसा हुआ कि दूर से तो इतनी सुंदर लगती है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे। एक काम करते हैं, वहां के जो सम्राट थे राजा के पास लेकर जाते हैं इस मछली को, क्योंकि उन्हें इसका राज पता होगा। राजा है ना, सोने के महलों में रहते हैं, सोने के साथ ही वे सोते हैं, वे बता देंगे। और उन्होंने कहा कि देखो ये मछली दूर से ऐसी लगती है कि सोने की, मगर नजदीक जाकर के तो बदबू आती है। अक्सर ऐसा होता है। दूर से जो गुलाब दिखाई देते हैं, नजदीक जाते हैं तब पता चलता है कि झाड़ी तो कांटों से भरी हुई है। हे ज्ञान दीपक, उस राजा के पास में ये मछली पहुंच गई। उस मछली को देख करके राजा को भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि राजा ने भी कभी ऐसी मछली देखी नहीं थी। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि इस मछली के अंदर ऐसा है क्या। चमक रही थी, सोना चमक रहा था ऊपर से, जैसे सोने का भवन हो, छोटा सा भवन, और वो भवन ही चमक रहा हो। राजा निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब फिर उनको ये विचार आया कि बुद्ध के पास में जाता हूं, और इस मछली को लेकर के राजा, माजी, ये सब बुद्ध के पास गए। बुद्ध तो बहुत दिन से ठहरे हुए थे, मगर बुद्ध के पास में आज तक गए नहीं थे। अक्सर ऐसा होता है, महापुरुष होते तो है, मगर महापुरुष के पास में जाता कौन है। जरूरत हो तो जाते हैं, इसलिए क्योंकि जहां रुचि होती है, जहां रस होता है, जहां पर रस है वहां पहुंच जाते हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हमने देखा नहीं, गांव में कोई राजनेता आ जाता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सम्मान करने के लिए या फिर जूता फेंकने के लिए भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है, क्योंकि जिसमें रस है वहां हम पहुंच जाते हैं। सत्पुरुष हमारे पास में हो तो भी जाने में हमें तकलीफ होती है, क्योंकि जाने की जरूरत नहीं लगती। जहां जरूरत न लगे वहां कोई जाएगा क्यों। हे ज्ञान दीपक, ऐसे सत्पुरुष की संगति, कृपालु देव जैसे पुरुष की संगति, उस संगति में कोई विरला जीव इस रहस्य को, इस भाव को समझ पाता है। बाकी तो सुनते हैं और बस चले जाते हैं। बाहर से अलग और भीतर से अलग ये राज समझ में नहीं आया। राजा ने बुद्ध के पास में जाकर के 3 बार झुक करके नमस्कार किया। ये परंपरा रही है। कोई भी व्यक्ति गुरु के पास में जाता है तो झुकता है। एक बार नहीं झुकना है, 3 बार झुकना है। ये एक बार की परंपरा हमारी नहीं है, ये तो प्रमादियों की है। हम 3 बार झुकते हैं। परंपरा यही है, 3 बार। इसीलिए क्योंकि एक बार झुका हो सकता है कुछ कमर में दर्द हुआ हो और झुक गया।
हो सकता है कुछ वस्तु लेने के लिए नीचे बैठा हो और झुक गया हो, पता नहीं। 3 बार झुकने को कहते हैं। इसलिए 6 ढाला में सुना ने तुमने, नमहु त्रियोग संहारी के, 3 योगों से नमस्कार करता, मन से, वचन से, काया से, निस्सही निस्सही निस्सही। उस राजा ने 3 बार झुक करके नमस्कार किया और बुद्ध को पूछा, ये मछली बाहर से ऐसी और भीतर से बदबू वाली ऐसा क्यों है? बुद्ध के पास में बैठ करके विनयवान होकर के पूछे तो ही उत्तर मिल सकता है। ये शिष्य जो प्रश्न पूछता है, यदि छठा पद मेरी समझ में आ जाए, समझो मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य, उसमें प्राण, प्राण, ऐसे जीव, ऐसे जीव, ऐसे जीव, वहां प्राण, एक ज्ञान दीपक, बस वहां पर प्राण है। परम कृपालु देव जैसे सदगुरु देव मिले और जिन्होंने मुझे ये कह करके पुकारा जो कहीं सुनने को नहीं मिलता था कि मैं परमात्मा हूं, यहां प्राण है। और वहीं से ही उत्तर मिल सकता था, कहीं दूसरी जगह से तो संभावना ही नहीं थी। शिष्य किसी और के पास में पूछने नहीं गया, सदगुरु के पास में क्यों गया? अंधे के पास में जाने से लाभ क्या है? कबीर कहते थे ना, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाता है और अंत में होता है ये कि दोनों अंधे फिर कुएं में जाकर के गिरते हैं और मर जाते हैं। इसलिए ऐसे पुरुष के पास में जाकर के बैठना, ऐसे पुरुष के पास जाकर के बैठना कि जिनके पास में जाकर के बैठने से तुम भी उनके जैसे हो जाओ, क्योंकि वह सतपुरुष सदगुरु अर्थात पारसमणि, पारसमणि के संपर्क में गया तो लोहा सोना बन जाएगा। मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, सदगुरु का योग मिले तो उनके पास में बैठ लेना, मगर हाँ, सिर्फ शरीर अकेला न बैठे उनके पास में। यदि शरीर ही अकेला बैठेगा तो तुम्हारा शरीर ही सोने का होगा, आत्मा तो भीतर में लोहे का रह जाएगा। इसलिए तुम्हारे आत्मा को भी उनके पास में बिठाना, तो वो आत्मा भी सोने का होगा। पारस मणि की संगति में सिर्फ शरीर न रहे, आत्मा रहे। शिष्य उस भाव से भर करके बैठा, उस भाव के साथ में अहो भाव से भर के बैठा है। इतना अहोभाव जब आता है तब गुरु बरसते हैं, गुरु की वाणी खिलती है। मैं आप ज्ञान दीपकों को देख करके बोलता हूं, जिनका चेहरा देख करके मुझे भाव नहीं आता उनका कैमरा मैं बंद कर देता हूं। आज मैंने 10 लोगों का कैमरा बंद किया, यहां बैठे बैठे रिमोट से। जिनका चेहरा देख करके मुझे लगता है उनका चेहरा मैं बंद कर देता हूं। वो खोलते होंगे, ढूंढते होंगे, वो समझ गए होंगे किनका कैमरा बंद किया। मैं नाम नहीं लेता। एक राजनांदगांव का, एक नोएडा का, जो बासी खाते हैं, जो बातें करते हैं, जो हंसते हैं, उनका कैमरा मैं बंद करता हूं। क्योंकि जो सुपात्र जीव सामने बैठा है उसको देख करके फिर कुछ स्मरण में आता है। बुद्ध को ये स्मरण में आया, जो मछली लेकर के गया था राजा, उस मछली, उस राजा, उस माझी, इन सबको देख करके स्मरण में आ गया, ये मछली ऐसी क्यों है? और बुद्ध के पास में जब वह मछली पहुंची तो मछली का मुंह खुला रह गया। बुद्ध के पास पहुंचते ही मछली का मुंह खुला है। और मुंह हमारा तब खुला रह जाता है जब शब्द नहीं निकल पाते, जब भाव बहुत भरे हो और वाणी में आते न हो, उस समय फिर शब्द नहीं निकल पाते, मुंह खुला रह जाता है। मछली का मुंह खुला रह गया। बौद्ध कथा ये कहती है कि मछली का जो मुंह खुला रह गया और तब बुद्ध ने जो उपदेश दिया, ये जो मछली है, ये मछली पूर्व भव में किसी बुद्ध से बोध लेकर के आई हुई।
वहां जो अधूरी रह गई थी उसकी कहानी वो यहां आकर के पूरी होनी है, इसलिए वो यहां आई। मुझसे पूर्व, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी पूर्व में भी बुद्धों की कहानी बहुत आती है। हम अभी इंडोनेशिया गए थे, ज्ञान दीपकों को मैं एक बुद्धिस्ट विहारा में लेकर गया था। उनको बताया था कि पूर्व में जो बुद्ध हुए, भविष्य में जो बुद्ध होंगे, उनकी मूर्तियां वहां विराजमान हुई, सुवर्ण की, बिल्कुल चमकती हुई उनकी मुद्रा, उनकी मूर्ति को देखो। लोग डरते हैं बौद्ध मंदिरों में जाने से, मैं नहीं डरता। मैं लोगों को लेके जाता हूँ, मेरे साथ में एक थे, भयभीत हो रहे थे फोटो खिंचवाने में। नहीं नहीं, अकेली फोटो नहीं, कभी किसी को पता चल जाए तो। क्यों भयभीत होते हो तुम? बुद्ध ने कहा, मुझसे पूर्व एक बुद्ध हुआ, उस बुद्ध का नाम था काश्यप। जैसे गौतम बुद्ध हुए, ऐसे काश्यप बुद्ध हुआ। और काश्यप बुद्ध के पास में ये मछली उस समय बोध लेने गई थी, मगर उस समय प्रमाद के वशीभूत होकर के उस समय उसे बासी आ गई, आलस, प्रमाद, उबासी आ गई, उबासी आ गई। चाहती तो थी, मगर इतनी सी भूल, वहां से मर गई और फिर परिभ्रमण करती रही, भटकती रही। मगर जो उसने काश्यप के पास में रह करके जो बीज बोया हुआ था, वह बीज बोया था, आज इस मछली की अवस्था में भी वो यहां मेरे पास में आ गई। अब तुम जरा विचार करो, मुझे आपको दो बात कहनी है। एक बात ये कि ये मछली की बुद्ध के साथ में मुलाकात होने की संभावना कितनी थी? कभी हो ही नहीं सकती। सीधी बात है। पहली बात यह कि बुद्ध मछली पकड़ने जाते नहीं, और दूसरी बात की मछलियां कभी बुद्ध को खोजने आती नहीं। कोई संभावना ही नहीं थी। फिर यह मछली मांझी से, पांजी से फिर राजा तक, राजा से फिर यहां वो कैसे पहुंच गई? इस वजह से, क्योंकि पूर्व में यदि कुछ अधूरा रह गया हो तो दूसरा बुद्ध आता है और वह तुम्हारा अधूरा काम पूरा करता है। हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव के काल में जो तुम्हारा अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए अभी हम यहां दोबारा मिले। काश्यप के काल में जो न हुआ, वो गौतम के काल में हो जाएगा। मछली पकड़ में आ गई, मगर उस मछली का मुंह खुला रह गया था अहोभाव से। तुम में से कुछ का मुंह खुला रह जाता है बासी से, इसलिए यहां पर भी कोरे रह जाते हो और बाहर निकल जाते हो। ये कहानी उस बात को बताती है, जब मैं उसी बुद्धिस्ट विहारा में जाता था और उस समय जब मैं वहां पर भी पढ़ाता था, वो पुराना इतिहास है उसका। उस समय वहां के पृष्ठ अलग थे, मगर उस समय भी वहां मैंने ये कहानी सुनी थी, आज मुझे स्मरण में आई इन ज्ञान दीपकों को देख करके, जिनके साथ में हम इंडोनेशिया के उस विहारा में गए थे। और इसलिए क्योंकि कृपालु देव का जो शिष्य कहता है, समझो मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य। और आज कृपालु देव कहते हैं, जैसे तुझे पांच की प्रतीति हुई है, ऐसे ही छठा पद ये भी मोक्ष का उपाय है, इसकी भी प्रतीति होगी। तू अचानक ऐसे ही नहीं आ गया। ये मछली कैसे आ जाती? मछली को तो तैरने के लिए पानी चाहिए। मछली तो तालाब में रहती है, नदी में रहती है, कुएं में रहती है, सागर में रहती है। ये मछली पात्र में आकर के उस पानी के साथ में राजा के महल तक पहुंच गई। तुम्हारा ज्ञान उतना दूर नहीं देखता है, मगर जब मैं आपको देखता हूं तो मैं आपके पूर्व भवों को भी जोड़ देता हूं, कनेक्शन दिखता है। हे ज्ञान दीपक, इतना विराट दृष्टि होकर के तू बैठता ही नहीं।
हे चैतन्य परमात्मा, तेरा जो लंबा इतिहास है, वो लंबा इतिहास मछली का भी था। मछली है राजा के हाथ में, लंबा इतिहास मछली का है, मगर न राजा को पता है, न माझी को पता है, न मछली को पता है। क्योंकि लंबा इतिहास होने के कारण लंबा इतिहास नहीं दिखाई देता, रोशनी हो तो लंबा इतिहास दिखाई देता है। और बुद्ध ने उसी रोशनी से मछली का लंबा इतिहास देख लिया। मैं आप परमात्माओं को अत्यंत 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 भक्ति से कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुझे मोक्ष के उपाय की प्रतीति होगी और तू उस मार्ग पर चलेगा। ये जो तेरा अधूरा था, मगर दीवानगी जो तेरे भीतर में आई है, उस दीवानगी के कारण भी, ऐसे ज्ञान दीपकों की दीवानगी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं। ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों की जो दीवानगी है, वो दीवानगी कल मुझे किसी किसी की बहू है, उसने कहा चिट्ठी लिख करके मैं अपने घर में छोड़ करके आ जाती हूँ, और हमेशा के लिए मेरे पति को कह करके कि हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, आप खाली एक बार ये करने दो बस मुझे, जिंदगी भर फिर मैं आपसे दूर नहीं रहूंगी। मैंने उसे मना किया, अभी थोड़ा और इंतजार कर ले, अभी आरजी का तो होना ही है, थोड़ा और इंतजार कर ले, तब तुझे भागना नहीं पड़ेगा, अभी तुझे जागना है, भागना नहीं। मगर उसकी दीवानगी को देख करके लग रहा था कि सचमुच ही एक पति पत्नी मिले। उन्होंने कहा आज बोलो, आज घर छोड़ने को तैयार। मैंने बोला नहीं है, मगर वो दीवानगी जो है उस कारण से कहता हूं कि हे ज्ञान दीपक, तेरा इतना भला चाहता हूं, क्योंकि तुझे भटकता हुआ नहीं देख सकता। उस मछली के लिए अब एक बहू और नहीं देख सकता, अब उसका काल पक गया है। वह जो अधूरा था, वह अधूरा उसे, क्योंकि बुद्ध के चेहरे को देख करके ही उसका मुंह खुला रह गया था, ये पहले से खुला नहीं था। माझी के हाथ में भी थी, जाल में थी, माझी के हाथ में आई, और फिर राजा के पास में महलों में रही, मगर राजा भी नहीं पहचान पाया। जो सोने के साथ में रहता है, वह भी नहीं पहचान पाया। तुम जरा विचार करो, माझी तो नहीं पहचान पाता, क्योंकि माझी ने कभी सोना देखा नहीं। मगर जिसने सोना देखा है, जो सोने के साथ में ही जिंदगी जीता है, वह राजा भी नहीं पहचान सका कि मेरी भी यही हालत है जो मछली की है, जो बाहर में सोने की है और भीतर से बदबू आ रही है। वो राजा भी नहीं पहचान पाया। सिकंदर, नेपोलियन, ये सब कौन है ये लोग? ये बाहर से सोने के हैं और भीतर से बदबू आती है। बाहर से इतना सुंदर चेहरा दिखाई देता है, और पता चले कि भीतर में तो जानवर है, ये पता ही नहीं चलता। बाहर और भीतर का ये द्वंद हमारा ऐसा है, इसलिए हम पता नहीं चल पाता। सत्पुरुष वह है जिनका बाहर और भीतर एक हो गया है। बाहर हंसता हुआ चेहरा और भीतर में जानवर, ये भेद जिनके अंतर से अब मिट गया है। हे परम कृपालु देव, अब ना भटकेंगे हम संसार में। ये कहना भी ठीक नहीं है। जब आपने कह दिया तू सिद्ध है, तो ये भक्ति भी, हे कृपालु देव, मुझे योग्य नहीं लगती। अब ये भक्ति भी योग्य नहीं लगती कि अब ना भटकेंगे हम संसार में। नहीं परम कृपालु देव, अब तो ये सिद्धत्व ही अंतर में रहे। आ, 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 सिद्धत्व सिद्धत्व सिद्धत्व, ये सिद्धत्व सिद्धत्व। आ, आ, आ,
द्रव्य कभी कुछ होता ही नहीं। जो परिवर्तन होता है वो पर्याय में होता है। जब द्रव्य त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, तो द्रव्य परमात्मा कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा? जो पैदा हुआ है उसके लिए हम भावना पाए, सपने देखे, भविष्य के अरमान देखे, ये ठीक है। मगर पैदा ही जो नहीं हुआ उसके लिए क्या अरमान देखना? राजा के वहां पुत्र का जन्म हुआ, तो पहली बात तो ये कि कोई भावना नहीं पाता उस बच्चे के लिए, कि जो बच्चा पैदा हुआ हम भावना पाते हैं कि बड़ा होकर के वो राजा हो जाए। स्वाभाविक है कि राजा का पुत्र है तो बड़ा होकर के राजा होगा। इसमें प्रार्थना, इसमें पूजा ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए भावना क्या भाना? जब राजा के घर में पैदा हुआ है तो वह बड़ा होकर के राजा होगा, स्वाभाविक है। उसमें कुछ नया नहीं, राजा होगा। होगा, मगर मैं सिद्ध होऊंगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा पैदा हुआ है ना। जो पैदा हुआ है उसके लिए ये कहते हैं कि कभी राजा होगा। मगर मैं पैदा ही नहीं हुआ तो आगे जाकर के राजा, आगे जाकर के सिद्ध, ये सिद्ध कहां से होऊंगा? जो वर्तमान में सिद्ध हूं तो फिर कौन सा सिद्ध में होऊंगा? कृपालु देव ये प्रतीति दिलाते हैं, ये आत्मविश्वास दिलाते हैं। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू मत कर ये चिंता। हे ज्ञान दीपक, ओह हो, कल रात्रि का ध्यान का प्रयोग सुना था मैं तो गया। जब राग की दीवार और सिद्धशिला और समोसरण की बात की मैं तो चला गया। ये देह तो बिखर गया था, स्मशान में ये देह जल रहा था, और ये देख रहा था कि ज्ञान दीपक तुम आसपास में खड़े हो। गजपंथा का स्मशान, स्मशान में ये देह जल रहा था और देख रहा था कि तुम आसपास में खड़े हो, और जैसे हवा का झोंका आए और आवाज करता हो। मगर वहां पर भी वह जो धू धू ऐसी जो ज्वाला, जो जलती हुई ज्वाला, उस ज्वाला में से एक संगीत पैदा होता था। उस संगीत को मैं वहां से भी सुनता था। उस संगीत वही था, चैतन्य 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 चैतन्य। वह जो धू धू जलती ज्वाला जो थी, उस ज्वाला में से संगीत को मैं सुनता था। और उस श्रद्धा के बल पर मैं तुमसे ये कहता हूं कि तू न भटकेगा। सिद्ध कभी भटकता नहीं है। चैतन्य 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 चैतन्य, तो श्रद्धा कर, और ये होगी तुझे प्रतीति। मेरे कहने से भी क्या होगा भगवान, मेरे कहने से भी क्या होगा, तुझे ये प्रतीति होगी। यू जस्ट फील द कनेक्शन। जब मैंने इस शरीर को जलता हुआ देखा तो तू क्यों नहीं देखता है? एक बार तो देख ले। फिर राख के खिलौने के साथ में कौन खेलेगा? कैसा लगेगा? बच्चों का खेल दिखेगा? तुम जरा विचार करना। जब तुम भोगों को भोगते हो तब ये विचार करना, पति को भोगो, पत्नी को भोगो, भोगते समय में भोग का किसी को मना नहीं करता। मैं कहता हूं भोगो, भोगो। मैं त्यागने को किसी को नहीं कहता, कहता हूं भोगो। मगर याद ये करो कि जैसे कोई मुनि है और वो मुनि वन जंगल में बैठे हुए राख का बना हुआ खिलौना लेकर के खेलते हो, तो वो मुनि को कैसा लगे? और तुम मुनि नहीं हो, तुम सिद्ध हो। और सिद्ध यदि उतर करके राख के खिलौने से खेले, वो सिद्ध कैसा? तुरंत ही तुम वैरागी और उदासीन हो जाते हो। तुरंत ही तुम देह को राख का पिंड देख लेते हो। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील द कनेक्शन। यदि एक भोग और भोगना बाकी है, भोग।
दूसरा भोगना बाकी है। भोग तो ऊब जा, क्योंकि सम्राट वही है जो ऊब जाए। यदि भोगों से ऊब न गया तो वो सम्राट ही नहीं है। ये गणित याद रखना। महलों में रह करके जो ऊब जाता है वही सम्राट होता है। यदि ऊब नहीं गया तो अभी वो उस सम्राट के लेवल तक नहीं पहुंचा है। सम्राट के लेवल तक पहुंचने का दूसरा नाम है ऊब जाना। अब ये उड़ रही है राख, और उस राख में से ही चैतन्य, 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 चैतन्य। आह, हे ज्ञान दीपक, बस ये मिलन अद्भुत है। छोटे खिलौने में खेलने और उस सिद्धों का सिद्धों से मिलन में बहुत 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 है, बहुत। इसलिए तुम देखते हो ना, शिष्य का गुरु के साथ रिश्ता अनंत काल तक। आज दोपहर में तुमने सुना नहीं, जिन्होंने नहीं सुना है वे सुन लेना। आज दोपहर का सत्संग तुम्हें सुन लेना। नहीं सुना है और सुना है तो दोबारा सुन लेना, और दोबारा सुना तो तीसरी बार सुन लेना। मुझे 1000 व्यू करने, जल्दी से जल्दी। तब जाकर के तो तीसरा सेशन होगा जागा का। तुम सुन लेना। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनंत काल तक रहता है। पति पत्नी का रिश्ता 2 दिन में कैसे धुल जाता है, कलह क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि ये सिद्धांत जानना, ये सिद्धांत जानना, जहां वासना होगी वहां रिश्ते धुल जाते हैं, और जहां मात्र वात्सल्य है, मात्र निस्वार्थ प्रेम है, जहां मात्र करुणा, जहां कल्याण मित्र है, कल्याण मित्र, ये रिश्ते कलंकित नहीं होते। कल्याण मित्र है ना। और आप सब ज्ञान दीपक, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए कल्याण मित्र हो सकते हैं। हम सब इस मुक्ति के पथ पर यात्रा करके पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तू प्रतीति कर, तुझे प्रतीति होगी। प्रतीति होगी। ओ हो, प्रतीति होगी। यही जागृति। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज ये मिट्टी का घड़ा फूटने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। और जब भी तुम्हारा मिट्टी का घड़ा फूटने की तैयारी में तुम्हें लगे, तब क्या करते हो? प्लास्टिक की बोतल, जो बिस्लेरी की बोतल बाजार से खरीदते हैं ना, बाजार से बोतल खरीदते हैं ना, उस बाजार से खरीदी गई बोतल, उसमें मूल्य किसका है? 20 रुपये जो चुकाए बिस्लेरी के, वो 20 रुपये बोतल के नहीं है, पानी के। फिर बोतल ऐसी ही पड़ी रहती है, फेंक देते हैं। उस बोतल का 1 रुपया भी नहीं आता। तो महिमा पानी की थी। मैं आपसे यही कहता हूं, मेरी तरह जब तुम्हें भी ये लगने लगे कि ये घड़ा फूटने की तैयारी में है, तो पहला काम ये कर लेना कि पानी पी लेना। बस। ओह ओह ओह, यू जस्ट फील इट। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये घड़ा फूटने से पहले
आशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीति। तुझे मोक्ष के उपाय की प्रतीति भी होगी। ये रहस्य पूर्ण परम कृपालु देव ये 97वीं गाथा में शिष्य को विश्वास दिलाते हैं। जैसे तुझे 5 उत्तर के माध्यम से आत्मा के संबंध में प्रतीति हुई, प्रतीति इस पर शिविर हुई है ना, आप सुनना कभी मौका मिले तो, प्रतीति और परिणति, ये शिविर हुई थी। प्रतीति और परिणति धर्मपुर में हुई थी। श्रद्धा से भी ज्यादा बलवान शब्द है वो प्रतीति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी प्रतीति शब्द का उपयोग किया है। जैसा प्रति ऐसा इति, प्रतीति, प्रतीति। किसी को खत लिखते हैं तो लिखते हैं ना प्रतिश्री, प्रति माने सामने वाला। जैसा द्रव्य का स्वरूप है ऐसा ही पर्याय में स्थापित होना, ये प्रतीति है। जिनका बुढ़ापा आ गया, जो भी यहाँ ठीक तरह से बैठ नहीं सकते, ज्यादातर ज्ञान दीपकों की ये शिकायत रहती है, बैठ नहीं पाते हैं ज्यादा। कल सुबह 15 अगस्त का दिन, कल है ना, स्वतंत्रता का दिन। जिनके जीवन में स्वतंत्रता का दिन आता है उनके जीवन में निश्चित रूप से स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि स्वतंत्रता का दिन उन्हें ही मनाना पड़ता है। जो 365 दिन स्वतंत्रता को मनाता हो उसे स्वतंत्रता का दिन नहीं मनाना पड़ता। उस पर ही कल सुबह दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग लेना। कुछ ज्ञान दीपकों का बुढ़ापा आ गया, इसलिए कह रहे थे कि हम कैमरा बंद रख करके सुने तो चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा। तो एक जवान ज्ञान दीपक है, मेरे सामने बैठी, उसने कहा कि वे बूढ़े लोग जो है उनको घर का टिफिन, बच्चों का टिफिन नहीं बनाना पड़ता, मुझे तो टिफिन बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। वो तो बिल्कुल फ्री बैठे हैं और मुझे बच्चों का टिफिन तैयार करके स्कूल भेजना होता है, तो असली छूट मुझे मिलनी चाहिए। इसलिए हमें भी कैमरा बंद करके सुनने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये सुन करके मैंने बूढ़े लोगों का और जवान का सबका नियम एक सा कर दिया। ऐसे ही लोग, एक आध लोग ऐसे होते ही है, तुम्हारा भी है ना, जो अच्छा खासा चलता है उसके अंदर। अब सबको कैमरा चालू रख करके कल सुबह बैठना है। अद्भुत और अपूर्व डीसीडीपी का सेशन होने वाला है, डोंट मिस। कल वैसे भी आपकी छुट्टी है सरकारी। कल सुबह जो प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक है वे सभी बैठना, सभी सुनना, इस सत्संग को मत छोड़ना। 6:42 पर, और सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए वह सेशन। जो ज्ञान दीपक नहीं है वे ज्ञान दीपक हो जाए। आसकुमराला का नंबर जहां से आपको लिंक आती है वहां कांटेक्ट करना, आपको ज्ञान दीपक के लिस्ट में जोड़ेंगे। ये मौका जो मिला है, एक यूनिक
और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपको लिंक भेजी थी, आज एक ऑडियंस पोल भेजी है, 10 प्रश्न के उत्तर आपको देने के लिए कहा। आज रात को सोने से पहले आप उसमें सभी ज्ञान दीपकों को ये कंपलसरी लिखना है। वो 10 प्रश्न के उत्तर में यदि हाँ है तो आपको टिक करना है, और सभी का वो रिकॉर्ड आने के बाद में फिर जो बाकी रह जाएंगे उनको हम यहाँ पर बताएंगे कौन कौन बाकी रह गए हैं। मगर जिन जिन का उसके अंदर आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर मैंने आगे आपके आध्यात्मिक विकास के लिए और निश्चय व्यवहार के बैलेंस के लिए कुछ विचार किया है। हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप सभी ज्ञान दीपकों ने यहाँ साथ में रह करके, मेरे साथ बैठ करके मुझे परम कृपालु देव के चरणों में इस राख को झुकने का, झुकाने का अवसर दिया है। आपका अहो अहो उपकार है मुझ पर। मैं न भूलूंगा तुम्हारा उपकार, कृपालु देव का उपकार वहां पहुंचू तब। पहले तो तुम जो मुझे उंगली पकड़ करके वहां तक पहुंचाते हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देख करके, तुम्हारी मुख मुद्रा देख करके फिर वह भाव बनते हैं जिस भाव से परम कृपालु देव तक पहुंचने की यात्रा होती है। हे ज्ञान दीपक, तुम लाठी के सहारे हो, परम कृपालु देव मंदिर है। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप समस्त बेसहारा के सहारों को मेरे हृदय के अंतःकरण से अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे